हेलो एवरीवन। अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, पहला क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियाँ हैं ए सतलज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा और डी ब्रह्मपुत्र सतलज और गंगा। ए में था सतलज सिंधु और गंगा। ओके, आप फर्स्ट नंबर का उत्तर दें। आपको भारत की नदियों के बारे में आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज बी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज हिमालय पार की ये नदियां हैं। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी और नर्मदा। आप जानते हैं कि उत्तर भारत की नदियां होती हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो आपको ये बतानी है कि अवरोही क्रम इसमें कौन सा है, सही है। ओके, आप सेकंड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ए में क्या है? ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा, यानी ये नदियां जो है लंबाई का सही अवरोही क्रम में स्थित है। ओके, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। आपको यह बतानी है कि भारत में कौन सी नदी प्रभावित होती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा और डी गोदावरी। ओके, आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए। आपको तो मालूम ही है कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ओके, तो यहाँ भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वह है गंगा। कम टू द फोर्थ नंबर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना और डी सागपो। आप 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए पद्मा, यानी बांग्लादेश में, इसे भी आप गौर करें, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कम टू द 5 नंबर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा के बारे में बताना है, जलधारा के बारे में। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना और डी सांगपो। ओके, आप 5 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी मेघना, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम क्या कहते हैं? तो हम मेघना कहते हैं। कम टू द 6 नंबर। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, यानी नौका जहां पर चलाया जाता है। ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और जमुना। ओके, आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। कम टू द 7 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी और डी गंगा। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए गंगा। कम टू द 8 नंबर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा और तापी। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए, नर्मदा और तापी जो है ये कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, और सबसे बड़ा जो डेल्टा जो बनाती है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है सुंदरवन में। ओके, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, डी उत्तरांचल तथा तिब्बत में। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उत्तरांचल तथा तिब्बत में।
ओके, यानी ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है और उत्तराखंड यानी उत्तरांचल से गंगा निकलती है। ओके, कम टू द 10 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यानी भारत में वह उद्गम यानी निकलती नहीं है। ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी और डी चिनाब। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत से निकलती है। महानदी, रावी, चिनाब ये जितनी भी नदियां हैं ये भारत में उद्गम स्थान है, बट ब्रह्मपुत्र का यहाँ नहीं है। कम टू द 11 नंबर। तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मणिपुर। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी अरुणाचल प्रदेश। यानी जो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो है वह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कम टू द 12 नंबर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? आपको 12 नंबर का उत्तर देना है। ओके, आप इसका उत्तर दें 12 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी 2900 किलोमीटर। ओके, कम टू द 30 नंबर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र और डी इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, बिहार बीपीएससी में। आप 30 नंबर का उत्तर दें। आपसे पूछा जा रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ओके, इट्स आंसर इज डी इनमें से सभी। यानी तिब्बत में मानसरोवर के पास सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र स्थित है। कम टू द 40 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी ब्रह्मपुत्र। आप माजुली के बारे में पढ़े हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है का निर्माण करने वाली नदी कौन है? आप 40 नंबर का उत्तर दें। ए कृष्णा है, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी ब्रह्मपुत्र। ओके, इट्स आंसर इज डी ब्रह्मपुत्र। ओके, आप 50 नंबर का उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी बेतवा। आप प्रश्नों को समझें। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बेतवा। यानी बेतवा नदी जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ओके, कम टू द 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंडक, बी कोशी, सी सोन और डी गंगा। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कोशी। कम टू द 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ए नर्मदा, बी यमुना, सी कोसी और डी सोन। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कोसी। इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपना मार्ग बदल लेती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो जिले हैं वो बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। ओके, कम टू द 80 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ओके, आप 80 नंबर का उत्तर दें। मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ए नर्मदा, बी तापी, सी कोसी, डी गंडक। ओके, इट्स आंसर इज सी कोशी। क्यों विनाशक नदी कहा जाता है? क्योंकि यह नदी हमेशा मार्ग बदलती है और इसके मार्ग में जो भी क्षेत्र आता है, जो भी जिले आते हैं, उसको वह डुबो देती है, जिससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान होता है। इस कारण से इसको विनाशक नदी कहा जाता है। कम टू द 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली और डी दामोदर। आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक और बिहार का शोक तो आप जान ही गए बेशक, कोसी। ओके, कम टू द 20 नंबर। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन,
डी नर्मदा और बेतवा। आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी नर्मदा और सोन। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती हैं, तो आप बेशक कह सकते हैं अमरकंटक से, पठार से ये निकलती हैं दो नदियाँ। ओके, कम टू द 21 नंबर। तवा किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी और डी गोदावरी। आप 21 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए नर्मदा। कम टू द 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ए सोन, बी कोशी, सी चंबल और डी यमुना। कौन सी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आप 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कोशी। ओके, कोशी को और क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। मैंने इसे बताया क्वेश्चन में आपको। ओके, कम टू द 23rd नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी वैतरणी और डी दामोदर। आप 23rd नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कम टू द 24 नंबर। 24 नंबर को जाने। चंबल नदी का उद्गम स्थल है? ए नाग पहाड़ी, बी जनापाव पहाड़ी, सी ब्रह्मगिरी पहाड़ी और डी अमरकंटक पठार। आप 24 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप इसे जान लें, जनापाव पहाड़ी। ओके, कम टू द 25 नंबर। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? ए माही, बी लूनी, सी बनास और डी साबरमती। ओके, लवन नदी यानी नमक वाली नदी। 25 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी लूनी। ओके, कम टू द 26 नंबर। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक और डी शरावती। ओके, आप 26 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए नर्मदा, यानी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा। ओके, कम टू द 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन नदमुख का निर्माण करती है? ए राप्ती लिखा हुआ, बी यहाँ ताप्ती होना चाहिए था, बी महानदी, सी नर्मदा और डी स्वर्णरेखा। आप 27 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी नर्मदा। ओके, कम टू द 28 नंबर। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी गोदावरी। यानी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां हैं? ओके, और 3 नदियां जो हैं विशिष्ट रूप से भिन्न हैं। ओके, एक नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ओके, आप 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए नर्मदा। कम टू द 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? इसे भी आप जान लें। ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी और डी महानदी। 29 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, बट नर्मदा, तापी और मांडवी एस्चुरी बनाती हैं। कम टू द 30 नंबर। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी तापी और डी महानदी। प्रश्नों को आप समझें, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ओके, इट्स आंसर इज सी तापी। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।